हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगी और बहुत अच्छे से अपडेट कर भी रहे होंगे। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ वो संस्कृत का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनमें से प्रीवियस क्वेश्चन भी काफ़ी है और देखने को भी काफ़ी मिल सकते हैं। ठीक है, देखो, अभी मैं तुम्हें बता दूँ, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे राजन सीरीज से है और राजन सीरीज में गलत भी दे रखे हैं। ठीक है, उसको मैं करेक्शन लगाकर मतलब सही करके लाया हूँ कि क्या होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन उसमें एरर है, उसमें 20% एरर है। ठीक है, लेकिन फिर भी ओके है, वो जैसा भी है, किसी की मैं ऐसे वो नहीं कर सकता, तुम समझ सकते हो। ठीक है, सब अपने लिए सही है, बस जो गलती है वो गलती है, गलती मैं बोलूँगा, उसको मैं करेक्शन करके लाया हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, करते हैं क्लास आज की स्टार्ट। फिर इसके बाद में मैथ का अ, उसके 3 से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और एक शाम को लाऊँगा या कल ले आऊँगा। ठीक है? चलो करते हैं स्टार्ट। ये बोल रहा है ज्ञा ज्ञानी संयुक्त रूप है, इसका संयुक्त रूप क्या है? क्योंकि देखो, सबसे पहले संयुक्त जो ये वर्ण होते हैं कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है बेटा 4। ठीक है? कितनी संख्या होती है बेटा? 4। अब मैं पूछ लूँगा तुमसे कौन-कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, ज्ञ, तीसरा, चौथा ये है ही। देखो, एक तो त्रय, ठीक है? ये कौन-सा है ज्ञ? एक होता है 6, 6 छत्रिय वाला, एक त्रय वाला, एक और बताओ। 3 हो गए। ठीक है? त्रय भी हो गया, ज्ञ भी हो गया, यह भी हो गया, त्रय भी हो गया। ठीक है? त्रिशूल 6, श्रेय, एक श्रेय, श्रेय, ये वाला श्रेय श्रमिक वाला। ठीक है, एक ज्ञानी वाली, एक त्रिशूल वाला, एक छह छत्री वाली, ये 3 से एक 4 है। तो इनको तुम्हें बताना है ये संयुक्त अक्षर किस किस से मिलकर बनते हैं। त्रय है, त्रय। देखो, तय, हलंत प्लस रय। इसका मतलब पता क्या होता है? इसमें ये पूर्ण नहीं है, इसमें ए की आवाज नहीं है, केवल आधा तय है। ठीक है, जैसे र, र, रे पे रे और ए, रे ऐसा बनता है, रे प्लस ए, इसलिए। ठीक है बेटा, चलो ये क्या हो गया? त्रय। बोले तो त्रिशूल वाला, त्रिशूल। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है, नेक्स्ट है छह, छह छत्रिय वाला। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? कै जमस है। ठीक है, ये भी इसमें हलंत रहेगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा? इसमें भी ये सह भी क्या है? आधा है, छह क्षत्रिय वाला। तो छह क्षत्रिय लिखेंगे, क्षत्रिय। ठीक है बेटा, कितने अक्षर है? 4। इन चारों में से आपको एग्जाम में से जरूर देखने को मिलेगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है श्रेय। श्रेय कैसे लिखेंगे? श, क्या लिखेंगे बेटा? श, हलंत रय, ये क्या हो जाएगा? श्रेय। कौन सा वाला? श्रमिक वाला। और ये जो है आपका ज्ञा ज्ञानी, इसको क्या लिखता है बेटा? जय जमा ऋण। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, बोले तो क्या है। ठीक है बेटा, आया ना समझ में पहला क्वेश्चन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियडंगु शब्द बोधक है। ये पूछ रहा है कि ये किसका संस्कृत रूप है। तुमको हिंदी में बताना है कि हिंदी कौन सा रूप है इसका। ये चने का है, चावल का है, बाजरे का है, तिल का है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा ये किसका है, ये आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। देखो, मैं सबका बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो प्रियडंगु होता है वो बाजरे का होता है। ठीक है, क्या होता है? बाजरे का। याद कैसा करना है? डेंगू, डेंगू कह रहा है, डेंगू, प्रिय डेंगू। प्रिय डेंगू मतलब डेंगू मतलब मच्छर की तरह छोटे 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 छोटे। बाजरे का ऐसे होता है ना, बीज ऐसा। बस ऐसा याद कर लेना है। तिलों का तो देखो यार, तिल सा बना होते हैं। चावल का लंबा होता है, चने का गोल होता है, पर ये थोड़ा क्या होता है? डेंगू की तरह, मतलब ये ऐसे होता है मच्छरों की तरह। ठीक है, ये ट्रिक है और कुछ इसमें वैसा नहीं है, बस याद कराने का तरीका है। उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? बाजरा। चलो बताओ, चने को क्या कहते हैं? चना। बताऊंगा मैं सबको ही। चना होता है ग्राम, देखा भी होगा ग्राम। गांव वाला गांव नहीं, ग्राम है। चावल, चावल को क्या कहते हैं बेटा? चावल को तांडुल, क्या कहते हैं? तांडुल। ठीक है, तिल को कहते हैं नियच, 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 क्या कहते हैं? नियच। बाजरे को मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका बाजरे का ये पूछा है पठामी शब्द रूप किसका है। गम माने गम का, पठ का, वध का या वस का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देख सकते हो कि पठना, पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़ने की ये क्या है? विभक्तियां हैं। तो बताइए किसका है? तो बेटा ये पठ का है, पठ का। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा पठ। इजी था ये, कोई ज्यादा कुछ नहीं था।
ये कह रहा है विसंज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? विसंज्ञ, विसंज्ञ तो क्या होता है? निर्धनता, सुंदरता, भ्राता, ये नहीं है ऊपर वाला। चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, स्वास्थ्य है। देखो कहते हैं एकदम विसंग हो गया, मतलब बेहोश हो गया इंसान। तो विसंज्ञ का शब्द अर्थ जो होता है ना, मेरी लैंग्वेज में मैं बेहोश बोलता हूँ, जैसे बेहोश, इसमें बेहोश को हम किससे रिलेट कर सकते हैं? चेतनाहीन, मतलब चेतना से हीन हो चुका है वो, चेतना उसके अंदर आ चुके है, वो बेहोश हो चुका है। तो इसका उत्तर बेटा क्या हो जाएगा? सटीक चेतनाहीन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। वैसे मैंने इसे अपने आज ही ग्रुप में इसका प्रैक्टिस सेट क्विज में भी कराया था, उसमें एक से दो क्वेश्चन गलत थे, लेकिन उसको मैं सही करके लाया हूँ, क्योंकि क्विज वाले ने जैसे वो बनाया वो गलत डाल रखा था, इसको मैं सही करके लाया हूँ। ठीक है, चलो देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मधुरता नहीं है, निर्धनता नहीं है, सुंदरता नहीं है, भ्राता नहीं है। मैं अब तुम्हें बता दूं, देखो मधुरता क्या होती है कि ये लड़का या लड़की कितनी अच्छी से बोलता है, कितना मधुर है ये, तो इसका ये क्या है? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, निर्धनता, निर्धनता क्या होता है? गरीब, मतलब ये भी एक भाव को प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट है सुंदरता, है कितना सुंदर लड़का है, कितनी लड़की सुंदर है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो भी क्या है? एक भाव है। लेकिन एक भ्राता, भ्राता होता है संस्कृत शब्द किसका? भाई का, भाई को कहते हैं भ्राता। तुम्हें रामायण देखिए, तुम बोलते हैं मेरा भ्राता मूर्छित हो रखे हैं, तो लक्ष्मण के लिए बोलते क्योंकि वो भाई है, भ्राता है। ठीक है। और भाई कैसे कहते हैं? वाइफ को, जैसे कि सीता जी भार्या थी किनकी? राम जी की। ठीक है, भ्राता क्या होगा? भाई। अब भ्राता क्या है? जातिवाचक है, ये भाई की जाति को दिखा रहा है, कोई सा भी भाई हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा अब? भ्राता। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? भ्राता। नेक्स्ट है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, मतलब जो छठी विभक्ति है संस्कृत में, उसका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? विभक्ति कितनी होती है बेटा? 8 होती है। ठीक है, मैं 8 की 8 आपको लिखा रहा हूँ। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। पहली में क्या होता है बेटा? पहली में पहला होता है, देखो, कर्ता। देखो हिंदी में ही बता देता हूँ, संस्कृत में बताने का नहीं हूँ, क्योंकि तुमको मुझे विभक्ति बतानी है, वही सेम विभक्ति वहां पे आने वाली है। कर्ता ने कर्म से, इसकी प्रतीक है, याद बता दो। कर्ता ने कर्म से क्या किया? कर्म से, करण होता है किसी चीज का माध्यम, करण, अधिकरण, करण, संप्रदान, संप्रदान, ये सही है लिखा हो ना? संप्रदान, संप्रदान। ठीक है बेटा, क्या है? संप्रदान। एक है अपदान, अपदान, फिर क्या है? अब है षष्ठी, ये है संबंध कारक, संबंध बताता है काकी की, वही है। ठीक है, एक होता है अधिकरण, अधिकरण होता है आधार वाला करण, मतलब में बेस, इसका बेसमेंट होता है एक संबोधन। दिमाग में घुस दूंगा, अभी बताता हूँ। देखो, कर्ता ने कर्म से, मतलब कर्म से, के द्वारा, के द्वारा, मतलब माध्यम है। संप्रदान मतलब के लिए, मतलब मेरे लिए, किसके लिए? संप्रदान में दान कर रहा हूँ, अपदान से, दूर, दूर, संबंध का की, के, रे, रे, ये सब अधिकरण में, और संबोधन के, राम, हरे, रमे, संबोधन। अब मैं बता दूं तुमको, हिंदी में भी अगर किसी चीज का पेपर हो गया ना, तो ये विभक्तियां होती है। हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, और संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। इसको रट्टा इस तरह करना है, कर्ता ने कर्म से, करण के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में, पर, हे राम। दूसरा, इन शब्दों से ही तुम याद कर सकते हो, जैसे कर्ता ने, जैसे मैंने, या गौरव ने मनोज को, गौरव ने, गौरव के बाद क्या? तो ये विभक्ति क्या आ गई? ने। कर्म, कर्म कर किया है इसमें, कर्म से, मतलब अब ये कर्म क्या है? कर्म को, सॉरी, ये कर्म इस करण के द्वारा, हाँ, शेय के द्वारा, ये आएगा का, कर्ता ने कर्म का। ठीक है, कर्ता ने कर्म को से के द्वारा। अब ठीक है, मैं नहीं तो कर रहा हूँ, मैं बोलने में ठीक था पर लिखने में गलत हो गया। कर्म को, करण से, करण मान ले कोई भी माध्यम हो सकता है, तलवार, चाकू से मारा, तलवार से, गोली से, बंदूक से, ये क्या है? एक करण है, इसलिए से, के द्वारा, द्वारा ये होता है, जैसे चाकू से या चाकू द्वारा, ये क्या हो गया? करण, मतलब माध्यम हो गया कोई। ठीक है। संप्रदान होता है दान करने के लिए, किसके लिए? भंडारे के लिए, किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं? संप्रदान, दान कर रहे हैं। देखो,
संप एक है क्या, पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए क्या है, दान कर रहे हैं, अपादान। अब दान हम वापस भी तो ले रहे हैं, दूर कर रहे हैं आपसे, जैसे कि पेड़ पर पक्षी बैठा था, वो दूर, वो वहां से उड़ गया, मतलब दूर हो गया, अपादान कारक हो गया। संबद्ध क्या करेगा, मेरा भाई रमेश है, महेश है, का, जैसे गौरव का भाई रोहित है, राहुल है, गौरव का भाई का आ गया ना, तो संबंध ही व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, अधिकरण में पर, जैसे घर में मेरे क्या है, एक बहुत बड़ा मैदान है, घर में, अधिकरण में आ गया, या घर पर, में और पर दोनों इसके हैं, ठीक है। संबोधन क्या होगा, जब किसी को हे राम, हे भगवान, ये क्या है, संबोधन कर रहे हैं, तो ये सब चीज देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूछ रहा है इस संबंध छठी विभक्ति, मतलब षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो इसमें देख सकते हैं सारे में आ जाएंगे, कार्तिक, ये आ गया इसका उत्तर, ठीक है, आया ना समझ में, ओके। ये पूछ रहा है नव विसंति शब्द का अर्थ क्या है, नव विसंति किसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, 16 को भी बताना है, 21 को भी बताना है, 19 को भी बताना है, और 29 को भी बताना है। नव विसंति 16, षोडश, षोडश, ठीक है। 21 क्या कहते हैं बेटा, 21 को क्या बोलते हैं, एक विसंति, ठीक है। नेक्स्ट है 19, 19 किसे कहते हैं बेटा, 19 कह देते हैं, चलो। हाँ, याद कर देना है, देखो मैं इसमें यहाँ करा नहीं सकता हूँ, लेकिन बच्चा यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। एक बच्चा ऐसा भी देखा है जो थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे रहा, फर्स्ट उसने क्लियर कर रखा, फिर भी उसके ये गलत हो जाते हैं, एक संस्कृत में ये चीजें गलत हो जाती है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, नदी शब्द नदी है, नदी है, ठीक है। द्विवचन, फिर क्या लिखेगा, बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। चलो विभक्ति में लिखेंगे, विभक्ति को चतुर्थी हो या पंचमी, ये उसी से रिलेट कर सकते हो, इस वाले से करता ना है ये, ठीक है। अब लिखो, म्याम भ्याम सभी ऐसे लगने वाले हैं, नदी, नदो, नद, ठीक है, नदी, नदो, ये क्या प्रथम विभक्ति, दूसरी क्या होगा बेटा, जैसे कि नदी, तो, ठीक है, और ये क्या होगा, नदी। तो ये पूछना है
चींटी को क्या कहते हैं? चींटी को क्या कहते हैं? पिपीलिका। पिपीलिका या पिपीलिका, पिपीली भी कह देते हो, पिपीलिका। ठीक है, पीपी होता है पीपी, पिपीलिका। ठीक है, पिपीलिका। नेक्स्ट कोयल। कोयल को क्या कहते हैं बेटा? तुमने पढ़ा भी होगा, पिक। पिक पिक पिक, पिककॉक पिककॉक। ये पिक कहते हैं कोयल को। सबको लिख लेना, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे राजन में दे रखा है, उसको तुमको लिखना है। संधि विच्छेद बेटा, देखो ये कौन सी? ये होती है अयाधी संधि। कौन सी बेटा? अयाधी। अब अयाधी संधि क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसमें एक सूत्र होता है, इसको लिख लेना। सूत्र। ठीक है बेटा, सूत्र लिखो ये वाला जो मैं लिखने वाला हूँ। देखो देखो, इसमें ए का तो होता है ए का आया है, ए का होता है आया है, दूसरा आओ। अब इस चारों में से देखो कौन सा आ रहा है? पावक। ठीक है, आओ आ रहा है। देखा तो ये आ रहा है आओ, ये रहा आओ, पावक। ए तो नहीं आ रहा ना? ये तो नहीं आ रहा, पावक आ रहा है। तो देख लो आओ किस मात्रा ये आ रहा है, तो इसमें क्या होगी? ओ की मात्रा आने वाली है, तो पौ प्लस अक। इसकी क्या होगी? संधि विच्छेद। बिल्कुल इजी है, कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं होना है, इसलिए मैंने सीधे डायरेक्ट आपको सूत्र बताया, उसके बाद ये बताया, जिससे कि आप इसमें कंफ्यूजन ना रखो। पाव प्लस अक, ठीक क्या होगा? पावक बराबर क्या हो गया? पावक। और उसमें क्या दे रखा है तुम्हारे मॉडल में? पाव प्लस अक, जो मुझे गलत लगती है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद ये लिख लेना है। और देखो भाई, वहां पे मानने वालों ने क्या माना है, बोर्ड ने डीएलएड में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो मुझे लगा वो समक्ष वो इसे कहता है। ये क्या है? कुछ नहीं लगता मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है समक्ष है बेटा, समास। समास में क्या होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं शुरू में ही क्या लिखा हुआ है। देख समक्ष, समक्ष में समास कौन सा है? सम। तो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। कौन सा है बेटा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव कौन सा है बेटा? अवयवी भाव। इसमें क्या होता है? पहला प्रधान क्या होता है? जो भाग होता है ये वाला, प्रथम क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरे में इसमें कुछ नहीं होता, सम से जैसा समक्ष, समान, समानता। ठीक है, ये वो वाला समास है। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। इसमें ये वाला पद, पहला पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। बस यही पूछ लेता है कि पहला पद किसका प्रधान होता है? जो किसी भी, जैसे कि परिचित हुआ, भूका क्या होता है? तो बेटा भूगाहट जो होता है वो होना, होना। जैसे घर क्या हो गया, वो वाला होना है ये। होना, घर पर होना, पूजा करना होना, ये वाला होना है। तो ये क्या होता है बेटा? भू। और क्या कहते हैं? ये देखो, यहाँ सम था, यहाँ अधिकार, अधिकारी, अधिहरी। कौन सा समास है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपसर्ग धातु के साथ आता है, पहले पीछे नहीं लग सकता, आगे पीछे दोनों तरफ। उपसर्ग याद कैसे करेंगे? पेपर में बच्चा भूल जाता है अक्सर कि उप, यार उपसर्ग बाद में लगता है, पहले लगता है, ऐसा वो सोचता है। देखो उप से ही तुम क्या करना है? याद कर लेना। उप, उप होता है उप कप्तान। ठीक है, उप माने पहले, पहले वो है, फिर मैं तो ही। क्या है? इसमें प्रत्यय है। और उपसर्ग में कैसा शब्द लोगे? अधिकार। क्या इसमें अधि भी लग रहा है?
ठीक है? ये एक प्रकार का उपसर्ग भी है क्योंकि अधिज में हरि के पहला अधि, ठीक है? ये सब होता है। तो कैसी लगी आज की क्लास ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ग्रुप में शेयर करना है, सपोर्ट करना है अच्छे से, ठीक है? मेरा काम तो तुम्हें पढ़ाना है, अच्छे से बताना है, आगे और आपका काम होता है जो भी करना है, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले कुछ बातें हो जाए। देखो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, कुछ नहीं करना है, अपना आपको एकदम कूल और काम रखना है, बेहतरीन करके। और अच्छा-अच्छा खाइए-पिइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने माइंड को एकदम ऐसे कर रखना है, एकदम सेटलमेंट अच्छे से करके, किसी की टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग खराब तो करना ही नहीं है अपना, वो भी एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, उसको अलग साइड में रख दो, उसको बेड पे रख दो, अपना आप एक अच्छी सी चेयर पे बैठो, एसी में आए, मस्त रहना है, ठीक है? और अपना आप को मोटिवेट कहते हैं ना, मोटिवेट लाइन वाइन कुछ नहीं है, अपना आप को मोटिवेट ये रखो, माता-पिता के सपने साकार करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, कुछ लाइन ऐसी लेकर, ओके, जय हिंद।